नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव। आप सभी मित्र कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब भगवान भोलेनाथ की कृपा से अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, आज हम अपने जीवन में चल रही जो भी समस्याएं हैं, किसी भी प्रकार की बाधाएं हैं, तो उन्हें एक अलौकिक शक्ति के द्वारा दूर करने की विधि या उपाय को लेकर के आए हैं। इसमें आप एक परी को प्रसन्न करके और अपने जीवन की सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही सरल तरीके से परी को प्रसन्न करने की जो उपाय है, उसे आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस उपाय को हमारे हर मित्र कर सकते हैं। इसमें आपको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। जिनका कोई गुरु नहीं है, वह भी इस उपाय को कर सकते हैं। मित्रों, परी साधना एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें साधक यानी साधना करने वाला व्यक्ति अदृश्य शक्तियों या उच्च ऊर्जा वाले दिव्य प्राणियों के संपर्क में आता है। इस साधना का उद्देश्य दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद पाना और उनसे आत्मिक, मानसिक और जीवन की समस्याओं का समाधान प्राप्त करना होता है। क्योंकि परी साधना करने से व्यक्ति की कठिनाइयां दूर होती हैं और उसे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। इस साधना की शुरुआत शांत और साफ वातावरण में होती है। सामान्यतः साधक को एकांत जगह या ऐसे स्थान पर बैठना होता है जहां शांति और पवित्रता हो। साधक को अपने मन और शरीर को शांत करने के लिए ध्यान लगाना होता है। साधना के दौरान परी के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रकार के मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। इन मंत्रों का उद्देश्य उच्च स्तर की ऊर्जा को आकर्षित करना और परी से संवाद स्थापित करना होता है। मित्रों, परी साधना में धैर्य और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। यह साधना अद्भुत फल देने वाली मानी जाती है। इसे निरंतरता और सच्ची श्रद्धा के साथ करना पड़ता है। परी साधना के दौरान साधक को अपनी भावनाओं और विचारों को सकारात्मक और साफ रखना बहुत जरूरी होता है। इस साधना में साधक परी की कल्पना करके उनसे संवाद करता है और अपनी इच्छाओं, समस्याओं या प्रश्नों को उनके समक्ष प्रस्तुत करता है। साधक को यकीन होना चाहिए कि परी उसकी प्रार्थना को सुन रही है और समय आने पर उसका मार्गदर्शन करेगी। परी साधना करने के लिए कई साधक खास वस्त्र पहनते हैं और अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए विशेष प्रकार के रत्नों या मोतियों का उपयोग करते हैं। इसके अलावा कुछ साधक अपनी साधना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए दीपक, अगरबत्ती और फूलों का प्रयोग भी करते हैं। साधना के दौरान साधक को अपने सभी सांसारिक विचारों को त्यागना चाहिए और केवल परी की उपस्थिति का अनुभव करना चाहिए। परी साधना का परिणाम हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। यह पूरी तरह से व्यक्ति की भक्ति, शुद्धता और उसकी आस्था पर निर्भर करता है। यदि साधना सही तरीके से और सच्ची आस्था के साथ की जाती है, तो ऐसा माना जाता है कि परी साधक की मदद करती है, उसे नई ऊर्जा और शक्ति प्रदान करती है, जिससे वह अपने जीवन की चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर पाता है। इस साधना के दौरान कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां भी बरतनी चाहिए। साधक को हमेशा साफ और पवित्र मानसिकता के साथ साधना करनी चाहिए। किसी भी तरह के नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए, क्योंकि परी साधना का प्रभाव सकारात्मकता और शांति में होता है। अतः परी साधना एक गूढ़ और आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति को बढ़ाने में सहायक मानी जाती है। इसके जरिए साधक अपने अंदर एक नए उत्साह और ऊर्जा का अनुभव करता है। मित्रों, परियों का उल्लेख और उनका हमारे जीवन में महत्व बहुत ही अहम होती है। ये हमें यह विश्वास दिलाती है कि दुनिया में कहीं न कहीं कोई अलौकिक शक्ति है जो हमारी मदद कर सकती है। परी एक प्रकार से मनुष्य की आशाओं और कल्पनाओं का प्रतिनिधित्व करती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे
कि इस परी के माध्यम से इंसान को आर्थिक सहायता कैसे मिलती है, इसे कैसे प्रसन्न करना है और यह अवधारणा हमारे जीवन में किस प्रकार मायने रखती है। तो सबसे पहले जानते हैं परी और उसके द्वारा इंसानों की आर्थिक सहायता के संबंध में। मित्रों, परियां अक्सर किसी निर्धन या संकट में फंसे इंसान की मदद करती है, चाहे वह सोने की बरसात करवा देना हो, खाने का प्रबंध करना हो या फिर किसी अन्य प्रकार की जरूरत को पूरा करना हो। परी हर उस चीज को मुहैया कराती है जो इंसान को संकट से उबार सके। मित्रों, परी एक प्रतीक के रूप में हमारे समक्ष आती है। यह प्रतीक उन अदृश्य शक्तियों, हमारे विश्वासों और उम्मीदों का है जो हमें संकट में सहारा देते हैं। परियों की जो कहानियाँ होती हैं, उसके बारे में आपने तो सुना ही होगा, लेकिन जब हम परी की कहानियों को गहराई से समझते हैं तो यह ज्ञात होता है कि ये कहानियाँ वास्तव में हमारे समाज के मूल्यों और विश्वासों को दर्शाती है। इन कहानियों में परी का आना और किसी संकटग्रस्त व्यक्ति की सहायता करना एक प्रकार से यह संकेत देता है कि जब भी इंसान पर संकट आता है, उसे कुछ न कुछ सहायता अवश्य मिलती है। यह सहायता कभी किसी दोस्त के रूप में, कभी परिवार के रूप में और कभी समाज के रूप में आती है। परी की कहानियाँ हमें यह सिखाती हैं कि विश्वास और सकारात्मक सोच से हर कठिनाई को दूर किया जा सकता है। परियों की कहानियों में आर्थिक सहायता का मुख्य संदेश यह होता है कि कठिन परिस्थितियों में भी इंसान को अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए और संघर्ष करते रहना चाहिए। परी के रूप में मिलने वाली सहायता एक प्रकार से मनुष्य के दृढ़ निश्चय और उसकी मेहनत का परिणाम होती है। जीवन में जब हम लगातार मेहनत करते हैं तो किसी न किसी रूप में हमें उसकी सफलता अवश्य मिलती है। यह परी का रूप लेकर भी हो सकता है, यानी वह मदद जो किसी मित्र, परिवार के सदस्य या यहाँ तक कि किसी अनजान व्यक्ति के रूप में भी आ सकती है। मित्रों, बचपन में सुनाई जाने वाली परियों की कहानियाँ बच्चों को न केवल कल्पनाओं की दुनिया में ले जाती हैं, बल्कि उन्हें यह शिक्षा भी देती हैं कि कभी हार नहीं माननी चाहिए, किसी भी कठिन परिस्थिति में सहायता प्राप्त हो सकती है। परी का आना यह संकेत देता है कि कोई न कोई हमारे जीवन में आर्थिक या भावनात्मक सहायता के लिए अवश्य उपस्थित होगा। परी की कहानियों के माध्यम से हमें यह भी सिखाया जाता है कि कठिन परिस्थितियों में धैर्य और साहस का महत्व कितना बड़ा होता है। जब हम आर्थिक सहायता की बात करते हैं तो परी एक ऐसी प्रतीक बन जाती है जो हमें उम्मीद और साहस देती है। उदाहरण के लिए, जब हम बहुत मेहनत करके किसी काम में लगे होते हैं और अचानक से किसी ने हमारी मदद की, तो हमें ऐसा लगता है जैसे वह कोई परी बनकर हमारे जीवन में आई है। परी का रूप उस व्यक्ति या परिस्थिति का प्रतीक होता है जो हमें आर्थिक सहायता प्रदान करता है। यह किसी दोस्त द्वारा दी गई मदद हो सकती है, बैंक से मिलने वाला कर्ज हो सकता है या सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता हो सकती है जो कर्ज बाद में माफ हो जाए। कहते हैं कि जब व्यक्ति खुद पर भरोसा रखता है तब वह किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता है। परी की अवधारणा भी यही सिखाती है। परियों की कहानियों में जो आर्थिक सहायता का वर्णन किया जाता है, वह यह संदेश देता है कि हमें अपने आत्मबल और अपनी सकारात्मक सोच पर भरोसा रखना चाहिए। यही विश्वास किसी परी की तरह हमारे जीवन में आर्थिक संकटों से निपटने में हमारी सहायता करता है। जब हम अपनी कठिनाइयों का समाधान खोजने का प्रयास करते हैं, तो रास्ते में कुछ ऐसे अवसर भी आते हैं जो हमें उस समस्या से उबरने में मदद करते हैं। मित्रों, एक व्यक्ति के जीवन में आर्थिक कठिनाइयां एक आम समस्या होती है और परी की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि इनसे निपटने के लिए धैर्य और मेहनत का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कठिनाई में फंसे हुए व्यक्ति के जीवन में परी का आना एक तरह की आशा का प्रतीक है, जो कहती है कि कठिनाइयों के बाद हमेशा सुखद दिन आते हैं। परी का आना यह बताता है कि कभी कभी हमें उस मदद का इंतजार करना चाहिए
जो किसी अदृश्य शक्ति के रूप में हमारे जीवन में आती है। मित्रों, आधुनिक युग से ही का महत्व बना हुआ है, चाहे वह किसी दोस्त के माध्यम से आर्थिक सहायता हो या किसी सरकारी योजना से मिलने वाली मदद, यह सब हमारे जीवन में परी की तरह प्रतीत होता है। परी की कहानियाँ हमें यह याद दिलाती हैं कि हमें न केवल अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए, बल्कि जरूरत के समय में मदद मांगने से भी नहीं हिचकिचाना चाहिए। यही मदद आर्थिक संकट में किसी परी के समान होती है, जो हमें उबारने का प्रयास करती है। अगर परी की अवधारणा को वास्तविक जीवन में देखा जाए, तो यह स्पष्ट होता है कि हर इंसान के जीवन में परी की तरह कोई ना कोई मदद करने के लिए आता ही है। जैसा कि हमने बताया कि यह किसी मित्र, परिवार के सदस्य, किसी एनजीओ, सरकारी योजना या किसी दानी संस्था के रूप में भी हो सकती है। परी के रूप में मिलने वाली आर्थिक सहायता हमें यह समझने का अवसर देती है कि समाज में आपसी सहयोग का कितना महत्व है। इस प्रकार की सहायता जो है, एक इंसान को उसके पैरों पर खड़ा करने और उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करती है। इस प्रकार परी की कहानियाँ हमें यह संदेश देती हैं कि कठिनाइयों के समय में सहायता पाने का विश्वास और उस सहायता के प्रति कृतज्ञता होना बहुत महत्वपूर्ण है। परी का अस्तित्व हमारे विचारों में है और उसकी सहायता का अनुभव तब होता है जब हम अपने आसपास के लोगों या अनजान व्यक्ति और परिस्थितियों से आर्थिक मदद प्राप्त करते हैं। परी की मदद का अर्थ है कि हमें अपने आसपास के लोगों का सम्मान करना चाहिए और समय समय पर दूसरों की मदद भी करनी चाहिए, ताकि समाज में परी के रूप में हम भी किसी के लिए सहारा बन सकें। मित्रों, कुल मिलाकर कहा जाए तो परियों की कहानियाँ हमें यह सिखाती हैं कि कठिनाइयों के बावजूद हमें अपने प्रयासों में कमी नहीं लानी चाहिए। परी की आर्थिक सहायता का अर्थ यह है कि इंसान को अपने ऊपर और समाज की अच्छाई पर भरोसा होना चाहिए। जब हम परिश्रम और उम्मीद के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में परी की तरह मदद अवश्य आती है। परी का अस्तित्व हमारे विचारों, विश्वासों और सहायता की अपेक्षा में होता है। इस प्रकार परी की कहानियाँ एक प्रकार की प्रेरणा है, जो हमें जीवन में सकारात्मकता बनाए रखने और दूसरों की मदद करने का संदेश देती है। लेकिन जो इंसान परी को प्रसन्न कर लेता है, तो यह परी किसी प्रकार की समस्या हो या कुछ की जरूरत हो, तो उसे बहुत जल्द ही पूर्ण कर देती है। तो इस परी को प्रसन्न करने की जो उपाय आज हम बताने जा रहे हैं, इस उपाय को कैसे करना है, कब करना है, इसमें आपको क्या सामग्री लगेगी, यह सब जानने से पहले आप सभी मित्रों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि इस प्रकार की जो छोटी छोटी और सरल से सरल उपाय को लेकर आते हैं, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, इसकी जानकारी आपको मिल सके। तो मित्रों, इस परी को प्रसन्न करने के लिए आपको कोई ज्यादा सामग्रियों की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको 2 बंगला का पान लेना है। जी हाँ मित्रों, ध्यान से सुन ले, पान बंगला का ही होना चाहिए, मीठी पत्ती आपको नहीं लेना है। तो 2 पान लेकर के और किसी भी गुरुवार की रात्रि में आपको यह काम करना है। तो रात्रि 10 बजे के बाद आपको बिल्कुल शुद्ध होकर के और सभी नियमों का पालन करते हुए किसी एकांत जगह में आपको परी की तस्वीर रखकर उसके सामने एक दीपक जलाना है, क्योंकि दीपक एक साक्षी होता है। किसी भी साधना, पूजा, यज्ञ करते समय दीपक का होना जरूरी होता है। तो दीपक जला करके और अपने सच्चे मन से, श्रद्धा से जो भी इच्छा है उसे व्यक्त करते हुए जो पान रखे हैं, उस पान में जो मंत्र हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, इस मंत्र को हल्दी से लिखना है और जो दूसरा पान है उसमें आपको अपना इच्छा लिखना है, जिसके लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं। इतना करने के बाद दोनों पान को जहां पर आप सोते हैं उस रूम में बिस्तर के सिरहने में या तकिया के नीचे रख करके और सो जाना है। दूसरे दिन जब आप उठें
तो जिस पान में आप अपनी इच्छा लिखे हैं, उस पान को किसी बहते हुए जल में जाकर के प्रवाह कर देना है। प्रवाह करते समय आपको परी को ध्यान करते हुए और कामना करना है कि हे परी, हे देवी, मैं जिस उद्देश्य से आपका यह उपाय किया हूँ, मेरी मनोकामना पूर्ण हो, मेरा जो भी समस्या है वह दूर हो। इतना कहकर के और आपको आ जाना है। देखिएगा मित्रों, उसी रात यह परी आपकी इच्छा पूर्ण करेंगी, आपका जो भी समस्या है उसे दूर करेगी। यह आपके रूम में हाजिर भी हो सकती है या आपके सपनों के माध्यम से कुछ ऐसा चमत्कारिक उपाय बता देगी जिसे करने से आपकी हर समस्या, हर परेशानी दूर हो जाएगी। यह बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। इस उपाय को एक बार जरूर आजमा कर देखें। तो उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कल फिर मिलेंगे एक नए उपाय को लेकर। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव।